और नाज़रीन, बिल आखिर इमरान रियाज़ खान भी स्क्रीन पर आ गए, बोल उठे। पहली मर्तबा क्या बात की उन्होंने, और आने वाले दिनों में वो अपना व्लॉग कब से स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या पॉलिसी सेम रहेगी या फिर बदल जाएगी, ये हम आपको डिटेल से बताने जा रहे हैं। इमरान रियाज़ खान के बारे में बड़ी खबरें हैं आज के प्रोग्राम में। उनका पहला इंटरव्यू कब और कहां नशर किया जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे, और उस इंटरव्यू में क्या बताया गया है ये भी हम बताने जा रहे हैं आपको आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की केपीके में तेज़ी से तनज़्ज़ली जारी है। एक तरफ तो मियां मोहम्मद नवाज साहब वादा और ये दावा कर रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म मैं ही हूँगा, लेकिन दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत जैसा आम पॉलिटिकल वर्कर वो भी नून लीग के एक एक करके एमपीए और एमएनएज तोड़ रहा है। इसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले बात करेंगे इमरान रियाज़ खान के बारे में। नाज़रीन, इमरान रियाज़ खान पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया का वो पहला बंदा है जिसकी रीच मिलियंस में गई, जिसकी आमदन डिजिटल मीडिया में करोड़ों पे गई। इवन के कुछ लोगों को बड़े एतराज़ात थे कि इमरान रियाज़ खान 4 से 5 करोड़ रुपया महीने का कहां से कमाता है, लेकिन इमरान रियाज़ खान ने बड़ी खूबसूरती से अपनी सारी मनी ट्रेल और अपना इनकम सोर्स सारे बैंक्स और सारे इदारों के सामने बआसानी रख दिया। इस चीज़ पे भी एतराज़ होता है, जाहिर सी बात है कि कुछ ताकतवर लोगों से जब कोई हिसाब किताब मांगा जाए, कोई रसीदें मांगी जाएं, तो वो मुल्क छोड़ के या तो बाहर भाग जाते हैं, उनको ज़मानतें मिल जाती हैं, अदालतें और हमारी अदलिया उनको सपोर्ट करती है, और फिर बाद में वही लोग हीरो बन के दोबारा फिर पाकिस्तान में वापस आ जाते हैं और मुल्क का नज़्मो नस्क उनको देने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इमरान रियाज़ खान जैसा सेल्फ मेड आदमी, हम इमरान रियाज़ खान साहब के साथ मेरी पहली मुलाकात तब थी जब इमरान रियाज़ खान साहब ने मॉडल टाउन में अभी उन्होंने ये इनिशिएट लिया था और वो यूट्यूब स्टार्ट करने जा रहे थे। पहली मरतबा मेरी भी मुलाकात उनसे हुई और बड़े पैशनेट थे और बड़ा टाइमली और बड़ा वाइज डिसीजन था इमरान रियाज़ खान का। उस टाइम कोई बंदा भी मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ के तो डिजिटल मीडिया पे जाने का सोच भी नहीं सकता था। हमने भी ज़ाहिर सी बात है ये प्लान किया, कोशिश की कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे रहें, और जिसमें काफ़ी सारा टाइम भी वेस्ट हुआ। लेकिन इमरान रियाज़ खान ने बड़ा टाइमली डिसीजन लिया, अपना टाइमली उन्होंने डिजिटल मीडिया स्टार्ट किया, और फिर हमने देखा कि एक तरफ पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की व्यूअरशिप और रीच, अगर हम जियो, ARY, समा, हम न्यूज़, जितने भी टीवी चैनल्स हैं, हम सब की जब रीच या व्यूअरशिप इकट्ठी करते थे तो इमरान रियाज़ खान की उतनी ही व्यूअरशिप पहले 1 घंटे में हो जाती थी। यूट्यूब पे इतने व्यूज़ का आना ये क्या था? ये ज़ाहिर सी बात है इमरान रियाज़ खान की वो डिटरमिन्ड पॉलिसी थी जिसमें उन्होंने 2-3 मरतबा उनके ऊपर हमला भी हुआ, फिर इमरान रियाज़ खान गिरफ़्तार भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान रियाज़ खान अपने एजेंडे से और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। और यही वजह है कि आज भी इमरान रियाज़ खान की ज़ुबान तो बंद है, लेकिन उसकी आंखें हर पाकिस्तानी को वो मैसेज दे रही हैं जो वो सुनना चाह रहे हैं। इमरान रियाज़ खान आज बिल आखिर आवाम के सामने पेश हुए, उनकी अदालत में पेशी थी, और इमरान रियाज़ खान ने अपनी लड़खड़ाती और अड़ती हुई ज़ुबान के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। और ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा शायद आज कई लोगों की नींदें हराम कर देगा, और इनमें सर फहरिस्त वो तमाम लोग होंगे जिन्होंने अरशद शरीफ के मर्डर में जो पेश थे या फिर इमरान रियाज़ खान के अगवा में जो आगे थे। तो नाज़रीन, इमरान रियाज़ खान ने आज इस अज़म का भी अदा किया और इजहार किया कि बहुत जल्द वो वापस अपने डिजिटल मीडिया को शुरू करेंगे। देखें नाज़रीन, ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे सहाफ़ियों के ना सिर्फ अगवा होते हैं बल्कि मर्डर भी होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन यहाँ पे आज तक कभी कोई मर्डरर नहीं पकड़ा गया, आज तक कभी कोई अगवा करने वाला नहीं पकड़ा गया। इवन के नॉमिनेट ही नहीं होते यार, केसेस ही नहीं चलते। अगर हम अरशद शरीफ साहब की बात करें तो कौन सी कोर्ट, कौन सा केस, कौन सी अदालत, कौन सा जज, कुछ भी प्रोसीड नहीं हो रहा। अरशद शरीफ को किसने मारा, क्यों मारा, वजह क्या थी, उसकी फैमिली के ऊपर ही दोबारा प्रेशर डालने की कोशिश की गई। कई मरतबा उसकी बीवी के ख़िलाफ़, उसके बच्चों के ख़िलाफ़ मैदान अमल में आके लोगों ने पता नहीं कौन कौन सी ज़ाती दुश्मनी और अनाद उनके साथ निकाली। लेकिन नाज़रीन, हमने देखा कि अरशद शरीफ ने भी इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी और इमरान रियाज़ खान भी इस मुल्क के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। और इमरान रियाज़ खान की लड़खड़ाती हुई ज़ुबान
आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से गूंज उठी है, हिली है, अब गर्दिश में आई है। ये चीज़ साबित करती है कि ये लोग क्या हैं, ये असल मुहिब्बे वतन लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क में बेहतरी, तब्दीली और तरक्की का अलम उठा रखा है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये अपने मकसद में कामयाब होंगे। नाज़रीन, KPK में हमने पिछले हफ्ते भी देखा था कि नून लीग छोड़ के तो उनके 2 MNAs PTI में शामिल हो गए थे। फिर बीच में पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोगों के बारे में ख़बर आई थी, और उसमें से फिर हमने देखा भी था कि लतीफ़ खोसा साहब वो लंदन चले गए, और 1-2 पीपल्स पार्टी KPK से भी लोग थे, लेकिन उन्होंने तरदीद कर दी कि नहीं, अभी हम नहीं। फिर लेकिन उसके फ़ौरन बाद फिर MNAs और MPAs जो लोकल वहाँ पे KPK से हैं, उनका टूटने का सिलसिला शुरू हुआ। आज भी मुस्लिम लीग नून के 2 साबिक MNAs, मुस्लिम लीग नून के 2 साबिक MNAs, उन्होंने शेर अफजल मरवत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम नून लीग छोड़ रहे हैं, और इसका सबब और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का वो नज़रिया है जो वो लेके चल रहा है। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। PTI का झंडा चूम के उन्होंने आंखों से लगाया, और उन्होंने कहा कि मरते दम तक इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। नाज़रीन, ये तो है इमरान खान, PTI और PTI से जुड़ी वो तमाम खबरें जो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। कुछ दोस्तों को एतराज़ भी है जी कि आप इमरान खान की बातें ही करते रहते हैं, लेकिन नाज़रीन, अफसोस हमें भी है कि इमरान खान के अलावा हमें कोई भी ऐसा सियासतदान दिखाई नहीं देता जो अपने नज़रिए पे कायम हो, जो अपने एजेंडे पे कायम हो, जो अपने बयानिए पे कायम हो, जिसको पाकिस्तान की फ़िक्र हो, ना कि अपने ज़ाती इक़्तिदार की। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी अगर मेरी पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाता तो आज मुल्क तरक्की की राह पे होता। तो मियां साहब 3 मरतबा तो आप खुद माशाल्लाह कुछ 10 साल तक तो आप वज़ीर आज़म रह चुके हैं। अगर उन 10 सालों में आप अपनी उन ख्वाहिशात को, अपने उन प्लान्स को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए, तो फिर अब 4थी मरतबा आप कैसे कर लेंगे? इस चीज़ की क्या गारंटी है कि ठीक 1 या 2 साल के बाद आप दोबारा फिर वही शिकवा करते हुए सड़कों पे दिखाई नहीं देंगे कि जी मुझे तो काम नहीं करने दिया गया, मुझे तो डिलीवर नहीं करने दिया गया। तो मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया इस वक्त तक, वो कल भी हमने आप प्रोग्राम में बताया था कि जब किसी भी सियासतदान के पास डिलीवर करने को, बताने को सियासी नारा नहीं होता, तो वो छोटे छोटे मसाइल को डिस्कस करता है। एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात बताई, उसने कहा जी कि जो बहुत बड़े लोग होते हैं, वो कभी भी दूसरों को डिस्कस नहीं करते, वो अपने प्लान्स को डिस्कस करते हैं, वो अपनी जो इनोवेशंस होती हैं उनको डिस्कस करते हैं, वो अपने ख्वाबों को डिस्कस करते हैं, बल्कि एक्सप्लोर करते हैं और उनकी हकीकत में उनको बदलने के लिए कोशिश करते हैं। जो आम ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो दूसरों को डिस्कस करते रहते हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी अभी तक हमने, जब से वो वापस आए हैं लंदन, पिछले जलसे में भी हमने देखा कि उनको शिकवा था कि PTI के जलसे में ख़वातीन डांस करती हैं, मेरे जलसे में नहीं करती। तो ख़वातीन के बारे में लेकर बयान के ऊपर भी काफ़ी तशवीश पाई जाती है पाकिस्तान के पूरे हलकों में। तो फ़िलहाल वक्ती तौर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पास कोई भी बयानिया ऐसा नहीं है जिसको लेकर वो अवाम के पास जाएं और अवाम में कोई पजीराई हासिल कर सकें। हाँ, अलबत्ता जिस तरह सुहेल वड़ाई साहब ने भी कहा कि कबूलियत तो हो गई है, मकबूलियत अगर बन गई ठीक है, ना भी बनी तो भी ठीक है, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। गैर मकबूल वज़ीर आज़म का, गैर मकबूल हुकूमत का, गैर मकबूल जमहूरियत का इक़्तिदार में आना, ये पाकिस्तान के लिए खुशाइन नहीं है, पाकिस्तान की बका के लिए अच्छा नहीं है, ये पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कोई बेहतरी नहीं है। इसके लिए हमें चाहिए कि देखें, अगर आप इतनी हिम्मत कर रहे हैं और आपने कोशिश कर ली, PTI में से 2-3 जमातें निकाल ली हैं, PTI के लोगों के ऊपर आपने FIRs, उनके ऊपर आपने उनकी गिरफ्तारियां, तोड़ फोड़, उनको नज़रबंदियां, इवन के चेयरमैन PTI भी 3 ऐसे केसेस में अगर हम बात करें कि अगर उनके पैरेलल जो केसेस हैं उनमें आप मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़े बड़े रिलीफ दे रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब उन्हीं केसेस में उनको ज़मानत भी नहीं मिल रही। तो अगर हम वाकई चाहते हैं इस मुल्क में कोई बेहतरी, तो क्यों ना इस मुल्क के वसीदर मुफाद में एक मरतबा आप PTI को भी चांस दें और उन्हें भी आप अपने साथ इस पूरे की पूरी प्लानिंग में शामिल करें। हल मसले का यही है नाज़रीन, इसके बगैर कोई हल नहीं है, इसके बगैर कोई सल्यूशन नहीं है, इसके बगैर कोई आसानी नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, इलेक्शंस भी हो जाएंगे, नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाएंगे, लेकिन ना ही तो इस वज़ारत उज़्मा को कोई नवाज शरीफ को फ़ायदा होगा और ना ही इस वज़ारत उज़्मा का पाकिस्तान की आवाम को कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि बिल आखिर वही सड़कें होंगी, वही एहतजाज होगा,
और फिर उसके बाद वही नारे होंगे कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।